हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद वीरजीत और मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट सनवीर सिंह। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज सुबह जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन हुई उसने काफ़ी लोगों को एक छोटा सा मिनी हार्ट अटैक दे दिया और कई तो अभी भी शॉक में हैं। तो जानते हैं ये शौक क्या था और इस शौक के पीछे कारण क्या है। ये शौक था मोतीलाल ओसवाल का नस्डाक 100 ETF, जिसे के N100 के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये थी कि अगर आप अपनी ब्रोकर ऐप से N100 सर्च करें तो वो कहीं शो ही नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा झटका तो यही लगा सबको। तो जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि उसका नाम जो था N100 से बदलकर MON100 हो गया था। बट जब हमने MON100 को सर्च किया अपने ब्रोकर ऐप पे तो फिर लगा हमें उससे भी बड़ा झटका, क्योंकि उसका जो प्राइस शो हो रहा था वो था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 100 रुपये। तो दोस्तों यही था सबसे बड़ा रीज़न जिसने आज सुबह उठते ही, स्टॉक मार्केट के खुलते ही सबको डरा दिया और बहुत बड़ा झटका दिया। पर क्या इसमें कोई डरने वाली बात है भी? चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं। अगर आपके पास भी ये ETF था तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर नहीं था फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो ये MON100 ETF है उसकी वैल्यू 100 रुपये क्यों शो हो रही है, जबकि कल तक तो इसकी वैल्यू 1015 रुपये थी। एक्चुअल में इसका कारण एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि हमें कहीं पे भी दिख नहीं रही है, ना ही गूगल पे ना ही यूट्यूब पे। तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा डीप सर्च करें फिर जाकर कहीं पता चलता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसका कारण है स्टॉक स्प्लिट। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका कारण है स्टॉक स्प्लिट। मोतीलाल ओसवाल ने इस ETF को 10 भागों में डिवाइड कर दिया है, मतलब कि 10:1 में इसको स्प्लिट कर दिया है। इसका मतलब कि जैसे हम एक केक को 10 पार्ट्स में काट देते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक ETF को 10 पार्ट्स में काट दिया है। तो इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो उसका 10th पोर्शन हो गई है। मोतीलाल ओसवाल ने 4 जून को एक नोटिफिकेशन निकाली जो कि अभी तक हमें नहीं मिली, बट मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे यही डेट लिखी है नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है आपको और कंपनी को। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, इससे कंपनी को या इन्वेस्टर को कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी दोनों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होता है। आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आप सबको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस ETF की कल तक की जो वैल्यू थी वो थी 1015 रुपये, जिसे कि अगर हम एक स्मॉल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बड़ी अमाउंट है, क्योंकि एक छोटा इन्वेस्टर जो होता है वो मैक्स टू मैक्स एक टाइम पे 5000 तक इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर वो 5000 भी इन्वेस्ट करे तो उसे सिर्फ और सिर्फ 5 ETF मिलते थे इसके बदले में, तो ये उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसलिए स्मॉल इन्वेस्टर्स जो थे वो इस ETF को प्रेफर नहीं करते थे। बट ये ETF बहुत ही ज़्यादा सही है, और अगर आप इसकी रिटर्न्स देखें तो इसकी रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छी हैं पिछले टाइम में। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2011 में इसकी ओपनिंग वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज़ थी, और कल तक इसने 1000 का मार्क क्रॉस कर लिया हुआ था। इसका मतलब कि इसने 10 सालों में 900% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। ओह माय गॉड, यस माय फ्रेंड्स, 900%। सो आगे भी अगर हम इसे होल्ड करें तो इसका यही सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप भी इस ETF को 100 रुपीज़ में ख़रीद सकते हो, और जो इसे ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उन्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो डाउन नहीं हुई है। क्योंकि आपको, अगर आपके पास एक ETF था तो आपको उसके बदले में 10 ETF ज़रूर मिलेंगे। तो अब बारी है सरप्राइज़ की उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी तक N100 में या कहीं भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, और उनके लिए भी जिन्होंने
इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी और जिनके पास स्पेयर फंड्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इस फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक 100 रुपये के अमाउंट से। आपने देखा कैसे जो 2011 में 100 रुपया था वो अभी आज की वैल्यू उसकी 1000 रुपये बन गई है। और अगर आप भी आज एक 100 रुपया लगाएं तो क्या पता आपकी भी 10 साल या उससे भी कम में वैल्यू जो है 1000 रुपया बन जाए। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो ये समझाने की कोशिश की है ये आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो और आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और कमेंट में अपने विचार पेश कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह का कंटेंट और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।